हमारे दरमियान भाई रस्किन जॉनसन हैं, कनाडा से हमें ज्वाइन किया है। वो खुदा के खादिम हैं और खुदा बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारे साथ गिटार भी प्ले कर रहे थे और हमारे साथ इस टूर में उनकी आखिरी मीटिंग है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ करें कलाम के लिए, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर कहें। खुदा उनका शुक्र करता हूँ, खुदा उनका शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो खुदा ने दिया और हम उसके दरमियान आ सकें। अभी जब प्रस्तश की जा रही है तो हम देख सकते हैं कि खुदावन का तख्त लग चुका है और खुदावन हमें बरकत दे रहा है। और मैं शुक्र करता हूँ कि हम ऐसे खुदा की प्रस्तश करते हैं जो ज़िंदा खुदा है और हमारी दुआओं को सुनता है और हमें कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता। बहुत से ऐसे खुदा हैं, बहुत से ऐसे माबूद हैं जो लोग उनके पास जाते हैं और उनसे मांगते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हम शुक्र करते हैं, हम ऐसे माबूद की प्रस्तश करते हैं जो हमेशा हमारी दुआओं पे अपने कान को लगाता है, जिसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया, आमीन। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस वक्त के लिए जो तूने दिया और हमें कसरत से बरकत दी है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने पाक रूह को खुदावन उंडेला है खुदावन, और हम तेरी हुजूरी को महसूस कर सकते हैं इस जगह पर खुदावन। अब जब हम तेरे कलाम को सुनने को हैं तो खुदावन अपने आप को तेरे हुजूर रखते हैं, अपने दिलों को तैयार करते हैं खुदावन, अपने कानों को तेरे हुजूर लगाते हैं कि हम में से एक एक के साथ कलाम कर आज खुदावन। हम में से कोई भी खुदावन खाली वापस ना जा सके बल्कि तेरी बरकत को लेके जा सके खुदावन। हम जानते हैं कि तू ऑलरेडी खुदावन इस जगह पर मौजूद है और हमें बरकत दे रहा है खुदावन। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने उस बरकत को किस तरह से रिसीव करना है खुदावन। हमें फजल दे कि हम अपने दिलों को खुदावन खाली कर सकें ताकि तेरा कलाम है खुदावन हमारे दिलों पे उतर सके और हमारी खुदावन ज़मीन को सैराब कर सके। तेरा शुक्र करते हैं एक दफ़ा फिर इस वक्त के लिए। तेरे बंदा को तेरे ज़रूर लाते हैं खुदावन, जब वो बोले तो हम में से एक एक के साथ कलाम करना है खुदावन। जो अल्फाज तूने उसको दिए हैं खुदावन वो अच्छे तरीके से हम तक पहुँच सकें और तेरा नाम है खुदावन इस मुल्क में जलाल पाता जाए खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं एक दफ़ा फिर, सब बातों में तेरे नाम को जलाल देते हैं। तेरे बेटे यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब न करके मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले हमें बरकत मिले। जब भी बेदारी बाइबल के ज़माने में भी आई तो उसके लिए जो एक्टिविटी थी वो लोगों को जो खुदा के थे जमा करना था।
जमा करके दुआएं करना शुरू की, जमा करके अवेयरनेस देनी शुरू की उन लीडर्स ने जो रिवाइवलिस्ट थे। और खुदावंद ज़रूर वो करता है जो उसका पार्ट है, हम हमारा पार्ट प्ले करते हैं। जो खुदावंद ने करना है वो ही करता है, मगर करता ज़रूर है, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। ऐसा नहीं कि आप देखें कि खुदावंद ने वादा किया था, आया नहीं, लेट हो गया। ना वो लेट होता है, ना वो नाकाम होता है, ना वो हारता है, वो फाते खुदा है। आज का ये पैगाम जो है ये शख्सी तौर पर हर एक और मेरे साथ खुदावंद कलाम कर रहा है, क्योंकि बेदारी का आगाज़ एक फ़र्द से होता है। शख्सी बेदारी की पहली किस्म है, और सारे लोगों में बेदारी की दूसरी किस्म है। पहली किस्म जब शुरू होती है, एक बंदा बेदार होता है, तो फिर उससे उम्मीद पैदा होती है कि अब बड़ी बेदारी भी आएगी, क्योंकि ये जाग गया है, इसने साथ वाले 2 और जगा लेने हैं, और उन 2 ने 4 और जगा लेने हैं, और इस तरह मल्टीप्लाई होती जाएगी, ये आग बढ़ती जाएगी। एक शख्स जिसका आपने सुन लिया, निकोदेमस नाम है, और आपने सुना है कि वो एक फरीसी है। ये ज़हन में रहे कि फरीसी होना उस दौर में बड़ी पावरफुल बात थी। ये एक यहूदी सोशल मूवमेंट थी, मजहबी मूवमेंट, जिनको फरीसी कहा गया। जैसे आज भी मुख्तलिफ मज़ाहिब में अचानक मजहबी मूवमेंट उठती है, जिसमें आम बंदा पिस के रह जाता है, क्योंकि वो लोगों का बुरा हाल कर देते हैं, क्योंकि वो ख़ुद तो उस जगह पर नहीं होते, मगर मजहबी बातों को लेकर सब पे लागू करते हैं, और कवानीन बना दिए जाते हैं, और आम लोगों का सत्यानाश हो रहा होता है। ये पहले पुराने अहद में आपको फरीसियों का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन नए अहदनामे में जब रोमी गवर्नमेंट थी, उसके दौरान ही कहीं ये पैदा हुआ ग्रुप जो फरीसी थे, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट को भी मजहबी साइड से लोग चाहिए थे, ताकि उनका डोमिनियन, क्योंकि एक गैर इलाके में रोमी हुकूमत थी, तो रोमन्स चाहते थे कि यहाँ पर क्योंकि मजहबी सिस्टम है, यहूदी लोग मजहबी रहे हैं शुरू से, तो इनमें से कुछ लोग हमें मजहबी लीडर मिल जाएं, जिनके थ्रू हम उस पूरे इलाके पर कंट्रोल कर सकें, ख़बर रख सकें। इस लिहाज से इनकी पैदाइशी फरीसियों की, यानी कि वजूद ही वो एक झूठ पर मबनी था, कि वो उस गवर्नमेंट को खुश करने के लिए सब कुछ करते, और उनको इस बात की बड़ी फ़िक्र थी कि हम पावरफुल रहें। और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब रूहानी पैगाम लेकर आए, तो इनको बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो तो उनका मकसद ही नहीं था। उनका मकसद तो यही था कि पावर बस कायम रहे, गवर्नमेंट जिसकी गवर्नमेंट है रोमन्स, उनकी नज़र में हम अच्छे रहें, और उनके थ्रू लोगों पर इनका बड़ा असर और रसूख था। लोग इनसे डरते थे, क्योंकि पीछे इनकी बड़ी बातचीत थी, पहुँच थी। और इनके नज़रियात जो कि अब तक यहूदियत में माने जाते हैं, मज़हब के ये ठेकेदार बने हुए थे, और इनकी पार्टी का मेन मंशूर था मज़हब को 100% लागू करना है लोगों पर। और मत्ती का अगर 23वां बाब आप पढ़ें, तो आपको फरीसियों के बारे में पता चलता है, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबानी, उसकी बात का तो यकीन करना ही पड़ेगा। वो क्या कह रहा है उनके बारे में, कि ये मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जो मूसा ने असल में इंट्रोड्यूस कराया था मज़हब, वो असल हमें पता है, और जो हम बता रहे हैं वो 1 नंबर बात है। और वहाँ खुदावंद ने ये भी कहा कि जो वो कहें वो ना करो, वो करो मगर उनके से काम ना करो। खुदावंद ने ये भी कहा कि वो भारी बोझ लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर खुद उसको उंगली भी नहीं लगाते। और खुदावंद ने कहा कि वो सबको दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। और ये भी कि पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, जो उस टाइम जिस पोशाक से ज़रा लोगों पर रोब पड़े, वो उस तरह की पोशाक पहनकर ज़ाहिरी चीज़ों से अपनी धाग, अपना एक कंट्रोल बिठाए रखते हैं। ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी, ऊपर सबसे तालियां बजा के ऊपर कुर्सी पर सबसे बैठना, इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां पसंद करते हैं, बाज़ारों में सलाम लोग उन्हें करें, और लोग उन्हें रब्बी कहें, उस्ताद जी कहें, बड़ा कहें, बड़ा कहलवाना पसंद करते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह मत्ती 23वें बाब में बता रहा है, और अफसोस भी कर रहा है। वो कैसा बंदा होगा जिस पर खुदावंद यीशु मसीह अफसोस कर रहा है, जो लोगों की नज़र में तो बहुत कुछ बना हुआ है, मगर खुदावंद की नज़र में अफसोस के मकाम पर है। वो कैसा बंदा होगा?
तो खुदावंद कह रहा है कि आसमान की बादशाही अपने ऊपर भी बंद करते हैं और लोगों पर भी बंद करते हैं, असल रूहानी बात लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे, और उनको एक सिस्टम में लगाया हुआ है, और वो भी अपनी खुद गर्जी की वजह से, अपनी पावर मेंटेन करने की खातिर कलाम का असल पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे। आसमान की बादशाही लोगों के लिए भी बंद कर रहे हैं और खुद भी अपने लिए भी बंद की हुई है। बेवाओं के घरों को खुदावंद कह रहा है वो दबा देते हैं। उनको, उनके अंदर इंसानियत तो नहीं, सिर्फ लालच और हर तरह का अपना असर और रसूख, जहाँ पर किसी गरीब को मार के अपनी दहशत बिठानी है उसको मार भी दें, हमारी दहशत कायम रहे, इस किस्म के थे वो। दिखावे के लिए नमाज को तूल देते, अपने शागिर्द को अपने से ज़्यादा जहन्नुमी बना देते। पुदीने और सौंफ और जीरे पर तो दयाकी देने पर जोर देते, मगर इंसाफ और रहम वो ज़्यादा बड़ी बातें हैं, वो नहीं करनी। रहम नहीं करना, इंसाफ नहीं करना, जो बात बनती है वो नहीं कहनी, लेकिन और चीज़ों में जिनमें लालच है वो ये ऐसा करते थे। उनको खुदावंद ने अंधे राह बताने वाले, एक ऐसा ग्रुप, एक मजहबी ग्रुप जिसको सबसे ज़्यादा खुदावंद ने नापसंदीदगी के अल्फाज से नवाजा। महसूल लेने वालों को इतना नहीं, गुनहगारों के खिलाफ कभी भी आप खुदावंद के मुंह से सख्त बात नहीं सुन रहे, मगर वो लोग जो मज़हब के उस तरह से ठेकेदार बने हुए हैं कि रहम नहीं है। खुदावंद का मैसेज, अगर आप एक ऐसे मजहबी लीडर हैं जो रहम दिल है और खुदावंद का मैसेज आगे दे रहे हैं, तो खुदावंद आपको शाबाश देगा। हालेलुया। रकाबी को ऊपर से साफ करते हैं मगर अंदर से नहीं, अंदर से नापरहेजगारी और लूट भरी हुई है। सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें खुदावंद ने उन्हें कहा, यहाँ तक कि खुदावंद ने कहा, ऐ सांपो, ऐ अफई के बच्चों। ये बात बड़ी सख्त लगती है, लेकिन एक जगह खुदावंद ने कहा था, तुम अपने बाप इब्लीस से हो क्योंकि उसकी सुनते हो, जिसकी सुनते हो, जिसकी तरह के काम करते हो। मत कहो कि तुम इब्राहिम की औलाद हो, अगर तुम इब्राहिम की औलाद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते, मगर तुम अपने बाप इब्लीस से हो, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हो। सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें, सांप के बच्चे, और कलाम इनको ज़ुबानी याद था। जब तक कोई ज़ुबानी हिफ्स ना कर ले पुराना अहदनामा, वो फरीसी नहीं कहला सकता था, वो आलम नहीं कहला सकता था। कलाम ज़ुबानी याद था। मसीह की आमद, दोनों आमदों के बारे में सारी नबूतें ज़ुबानी याद थीं। गिरजाघरों में समझाते भी थे लोगों को, मगर जब मसीह ज़ाहिर हुआ उस वक्त मसीह की मुखालफत की। नॉलेज उस वक्त कहाँ गया? प्रोफेसीज जो नज़र आ रहा है पूरी हो रही हैं। यशायाह ने कहा था मोजज़े करेगा, अंधों की आंखें खुलेंगी, वो सारे काम हो रहे हैं। जब हो रहे हैं तो मुखालफत शुरू कर दी, क्योंकि अंदर शैतान बैठा था, दिल शैतान को दिया हुआ था। दिल से खुदावंद के साथ चलना मकसद नहीं था। रोमियों को खुश करना, अपनी पावर को मेंटेन करना, अपनी दौलत को मेंटेन करना, नफ़ा के लालच से खुदा की खिदमत करना, ये उनका मकसद था। इसीलिए जब मसीह ज़ाहिर हुआ तो पहचान ना सके, मगर आम मछेरों ने पहचान लिया कि ये राह और ज़िंदगी आ गई है। हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मसीह की मुनादी शुरू की तो सारा शहर जिसमें गुनहगार भी शामिल थे वो भी आके तौबा कर गए, बपतिस्मा ले गए। फरीसियों ने तौबा नहीं की, दिल सख्त थे, गरूर था। तो जो गरूर है वो आपको तौबा नहीं करने देता, वो खुदा को ज़िंदगी नहीं देने देता। वो आपको कहता है मैं पहले ही क्वालिफाइड हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ करके, मैं खुदा के बगैर भी, मैं इस तरह से ज़्यादा दुआ का जो कहा जा रहा है या खुदा को ज़िंदगी, ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि क्या ज़रूरत है ऐसा दिल सख्त करने की, लेकिन अंदर गरूर जो है वो आपको इस जगह पे ले आता है। और आपको याद होगा इनके अंदर रहम नहीं। एक औरत जो ज़िना में पकड़ी गई, उसको ले आए ताकि संसार करें, मसीह के सामने डाला जब, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ज़रूर जो अपनी उंगली से लिखा था वो उनके काम लिखना शुरू किए थे, और शायद नाम भी साथ लिख रहे थे खुदावंद। तब वो भागे वहाँ से, क्योंकि पोल ना खुल जाए। हमने तो मज़हब की अच्छी पोशाक सफ़ेद ओढ़ी हुई है, तो हमारा पोल ना खोल दे। जब खुदा कलाम करता है हमारे दिलों के हाल जाहिर होते हैं, तो उस वक्त भागना नहीं है खुदा से, उसे कबूल करने की ज़रूरत है, गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हालेलुया। और सिक्के पर सिक्का ले आए हैं खुदावंद को फंसाने के लिए, इस तरह की उनकी सोच थी। ज़िंदगी की बातें जारी हैं, मौजज़े हो रहे हैं, और वो एक सिक्का लेकर आ गए, जी तुसी तुहाडा की ख्याल है कि कैसर नूं देना रवा है कि नहीं है। और मकसद क्या है कि हम इसको किसी तरह फंसा लें। वहाँ ज़िंदगी की बातें हो रही हैं, वो कोई वैल्यू नहीं रखती। वहाँ कलाम का दरिया जारी है, लेकिन उनका दिमाग अपना ही चल रहा है।
क्योंकि कलाम को सुनकर समझकर जब आप कबूल नहीं करते तो आपका दिल सख्त होता है, अगली बार फिर नहीं करते आपका दिल और सख्त होता है, तीसरी बार फिर नहीं करते और सख्त होता है आपका दिल, और ऐसी हालत हो जाती है, एक वक्त आता है कि कोई चांस नहीं रहता कि कबूल करें। यही इनका कि दरिया, यहाँ तक कि जब लाजर जिंदा हुआ तो उस वक्त आप सोचेंगे कि अब तो ईमान ले आएंगे, नहीं, वो आपस में बात करने लगे अब क्या करें, अब तो मसीह ज़्यादा मशहूर हो गया, अब तो लाजर जिंदा हो गया है, आओ यीशु को भी मार डालें और लाजर को भी मार डालें। ये इस किस्म की हालत होती चली गई इनकी। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं बीच में, जिनमें निकोदेमुस एक था, वो भी एक फरीसी था, वो एक फरीसी था, बल्कि वो जो इनकी सनहेड्रिन थी, जो बड़ी बुजुर्गों का जिरगा जिसे आज पाकिस्तान में भी कहा जाता है, जो मेन फैसले करती थी, 70 टॉप के लोग जो होते थे उनमें से एक था निकोदेमुस। और यूहन्ना के 7वें बाब, ये यूहन्ना की इंजील में ही निकोदेमुस का जिक्र है, 3, 9 और 19, 3, 7वें और 19वें बाब में। 7वें बाब में जब वो लोग यीशु के खिलाफ मशवरा कर रहे थे, सनहेड्रिन बैठी थी, तो उस वक्त काउंसिल की मीटिंग में इसने कहा था कि तुम कैसे फैसला कर सकते हो जब तक उस शख्स को जानते नहीं हो, क्योंकि ये खुद खुदावंद से 3 बाब में मिल चुका था और खुदावंद का शागिर्द बन चुका था। हालेलुया। वहाँ पे इसने उनकी मुखालफत की और वो इसके खिलाफ बोलने लग गए कि तू कौन है, क्या तू गलीली है, क्या तू भी उसके साथ मिल गया है। और ये शख्स जब 19वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत के बाद 2 लोग थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को दफनाया था, एक रिस्पेक्ट नज़र आती है। एक तो यूसुफ अरमितिया था जो एक अमीर शख्स था, और दूसरा ये था जो बहुत से दफनाने का सामान लेकर आया, क्योंकि ये खुदावंद का शागिर्द बन चुका था। उन दोनों ने मिलकर खुदावंद को उस वक्त इज्जत दी और उसकी बॉडी को दफनाया। मैं अभी इस पैसेज में थोड़ा सा गौर करते हैं, जबकि मैंने निकोदेमुस के बारे में आपको बताया है, इसकी चंद बातों को गौर करेंगे। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो मैसेज के बाद सेशन है, इसमें हम सब ने भरपूर पार्टिसिपेशन करनी है, एक दूसरे के लिए दुआ का सेशन, और कोशिश तुम्हारी है कि हम सब एक दूसरे के लिए हाथ रख के दुआ कर सकें। हमारे पास एक टीम है जो दुआ करके आई है कि वो बरकत, वो अनॉइंटिंग जो पाक रूह की है वो हर जिंदगी में दाखिल हो। हालेलुया। कौन कौन है जो चाहता है कि पाक रूह का मसा आपकी जिंदगी में आज जारी हो? प्रेज द लॉर्ड। तो आपने बने रहना है, जुड़े रहना है। कई बार हमें टिक के बैठने की जरूरत होती है और जंग अंदर जारी होती है कि अभी उठ जा, अभी उठ जा, अब ज्यादा टाइम हो गया। कुछ भी नहीं, ये सब शैतान का खेल है। वो आधा घंटा जो आप एक्स्ट्रा दे देंगे उससे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हमने खुद वापस लंदन जाना है, तो हमें ज़्यादा जल्दी है कि हम पहुंचे, क्योंकि बहुत थके हुए हैं, काफ़ी दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जब असल मौका आता है ना, शैतान को पता कि हाली चुप करके खलोते रहो पीछे, जदों असल मौका आएगा उदों इनू लै जाओ चुक के। आपने डटे रहना है। जो डटा रहता है खुदावंद की हुजूरी में, याकूब की तरह वो बरकत पाता है। हालेलुया। शैतान कहता है कि बस कर जाए यार, काफ़ी दुआ होगी। काफ़ी वाला कौन सा? जब जिंदगी ख़त्म होगी तो जब हम आसमान पर जाएंगे वहाँ वर्शिप कभी ख़त्म ना होगी, वहाँ पर जलाली बदन में अब्दी प्रस्तिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, है रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया। कौन से टाइम में आया खुदावंद के पास? रात के वक्त। एक और टाइम है, एक मुश्किल टाइम है, लेकिन वो आया है। मजूसी हजारों मील का फासला तय करके आ गए, जो वाइज मैन थे, और आगे आने का मकसद बता रहे हैं, हम उसे सजदा करने आए हैं। यानी वर्शिप इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें लाखों मील का फासला भी तय करना पड़ा, हम करें, किया है हमने। कई बार जब आपके अंदर खुदा की भूख और प्यास नहीं होती ना, तो आपके नेक्स्ट डोर पे खुदावंद की प्रस्तिश हो रही हो तो आप कहते हैं मैंने नहीं जाना। लेकिन जब भूख और प्यास होती है तो हजारों मील का फासला भी कोई चीज़ नहीं है, आप आ जाते हैं और मसीह का दीदार मिल जाता है। उन्होंने यीशु को देख लिया था। हालेलुया। रात के वक्त और टाइम में जब इंसान कहता है यार मैं सो लूँ, क्या ज़रूरत है मुझे जाके यीशु से मिलने की, रात के टाइम आया है। ये उसके अंदर भूख और प्यास पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी हमें हम्बलनेस नजर आती है। सनहेड्रिन का मेंबर है, टॉप 70 लोगों में, पावरफुल सीट पर है, उसके कहने से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अंदर
वो इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है। इंसान इन्हीं से सेटिस्फाइड हो जाता है ना, कि मेरे पास पावर है, मेरे पास दौलत है, बस अब ठीक है, ये इससे बढ़ के क्या हो सकता है। नहीं, उसके अंदर चैन नहीं है, इत्मीनान से नहीं बैठ रहा, रात को बेचैन है, कलाम की बातें यीशु की सुन चुका है, अंदर बेचैनी लगी हुई है, क्योंकि उसको अपने इर्द गिर्द सारे वो फरीसी उनमें जिनमें वो रहता है उनमें वो बात नजर नहीं आ रही। मगर एक शख्स उसको मिला, अच्छे दिल के आदमी को एक खुदावंद की आवाज़ जब मिली है तो बेचैन हो गया है, और रात को भी बेचैनी में अपने बिस्तर से उठा है। वो कह रहा है मुझे नहीं पता, मैंने जाना है, यीशु से मिलना है। क्या आज खुदा की हुजूरी में आपके अंदर वो बेचैनी पैदा हो रही है कि मैंने यीशु से मिलना है? अगर ये हो रही है तो खुदावंद आपके पास खड़ा है आपसे मुलाकात करने के लिए। हालेलुया। और ये हम्बलनेस की बात है, जब आप बहुत बड़ी चीज़ हो। दाऊद बादशाह था, टॉप पर था, फिर भी खुदावंद की हुजूरी में लोगों की परवाह किए बगैर वो नाचना शुरू हो गया, बांकों पागलों की तरह। उसने नहीं परवाह की अपने नौकरों के आगे भी, कि हुण जो समझते हो समझो, मैं तो अपने खुदावंद लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हालेलुया। एक हलीमी फरोतनी उसके अंदर थी, कोई बात नहीं, मैं कुछ भी हूँ, खुदावंद के हुजूर जाना है, उसके आगे इकरार करना है, और सच्चाई उसके अंदर है। आगे लिखा है, वो आके कहता है कि ऐ उस्ताद तू खुदा की तरफ से होकर आया, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। फकी फरीसियों पर जो दूसरे थे, मोजज़ात का असर मैंने पहले बताया ये हो रहा था कि लाजर जिंदा हो गया तो आओ यीशु को भी मार डालें, लाजर को भी मार डालें। और ये शख्स मोजज़ों को देखकर पॉजिटिव असर हो रहा है, इस पर मनफी असर नहीं हो रहा। वो जब हैकल में शिफा मिली है एक शख्स को, तो कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि काम कितना बड़ा हुआ है, खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। वो कह रहे हैं सबत के दिन जी तोड़ दिया गया सबत के रूल को। वो समझते थे कि सबत के दिन अच्छा काम करना भी मना है। और खुदावंद वो उनका रिएक्शन देखें मौजज़ों पर, और निकोदीमस का देखें पॉजिटिव रिएक्शन, कि मुझे पता है जो मौजज़े तू करता है वो खुदा की तरफ से ही है। हालेलुया। मेरा दिल गवाही देता है कि तू खुदावंद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर एक दफ़ा जब बदरूहें निकाली थी खुदावंद ने, तो उस टाइम उन्होंने कहा था ये बदरूहों के सरदार की मदद से निकालता है। रूल कुद्दस के खिलाफ भी कोई रिस्पेक्ट नहीं, वो बोलते थे। मगर ये शख्स मोजज़ात को देख कर आया है, ये मेन रीज़न बना उसके आने का, और कह रहा है कि ऐ रबी जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी इस बात को कि ये बात पॉजिटिव कर रहा है जो उनमें नहीं है, इसकी खूबसूरती को देखकर कि यार मौजज़ात देखकर ईमान ला रहा है, आया है मेरे पास, खुदावंद ने उसको वो बात बताई जो मेन बात थी। मेरे अजीज़ों, अगर आप भी सादा दिल से खुदावंद की हुजूरी में आए हैं तो खुदावंद आपको मेन बात बताएगा। हालेलुया। वो आप पर वो जाहिर करेगा जो असल बात है। नए सिरे से पैदा हो जाना ये सबसे पहली और असल बात है जो खुदावंद ने उस पर जाहिर कर दी। खुदावंद उन पर जाहिर होता है जो दिल के हलीम हैं, जो आजिज़ हैं, जो उसके भूखे और प्यासे हैं, वो उन पर अपना आप जाहिर करता है। और अब वो निकोदीमस पर अपना आप जाहिर कर रहा है और उसे बता रहा है। और वो ज़ाहिरी बात है, इंसान होते हुए उसने यही सोचा कि नई पैदाइश का क्या मतलब, मैं दोबारा पैदा हूँ। जिस्मानी जहन से आप रूहानी कलाम को नहीं समझ सकते। आपको ईमान से कबूल करना है, फिर वो आपको मज़ा देगा आपकी रूह में। आपको खुदा के कलाम की समझ आपकी रूह में आती है, रिवील हो जाता है आप पर, और आप चीख पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, मैंने यीशु को पा लिया है। हालेलुया। और लिखा है जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। कल खुदा के खादम पास्टर माइक ने बताया था कि ये होली स्पिरिट, हवा होली स्पिरिट को जाहिर करती है, और पाक रूह जिधर को चाहता है जाता है। और आज पाक रूह इधर आया है। हालेलुया। खुदा का पाक रूह जुम्बश कर रहा है, क्योंकि खुदावंद को पसंद आया है कि ये लोग यूके में रहते हुए भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, बल्कि बेचैन होकर मेरी हुजूरी में आ गए हैं और चाहते हैं कि मेरा जलाल देखें और मुझ में बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। और कई हैं जो आज पहली बार खुदावंद का जलाल अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। खुदावंद निकोदीमस की तरह आपकी ज़िंदगी में एक गहरा काम करने को है, वो आप पर अपना आप रिवील करने को है, क्योंकि आपके अंदर अगर हलीमी है तो कैपेसिटी है।
जिसके अंदर हलीमी है उसके अंदर बहाल होने की कैपेसिटी मौजूद है, क्योंकि पानी मैं हमेशा कहता हूँ ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। अगर आप हलीम हैं तो आप नीची जगह की मानंद हैं, और खुदा की हुजूरी बड़ी तेजी से आपके अंदर आना चाहती है अभी इसी वक्त। हालेलुया की गल है, आज ताली नहीं को वजह। हालेलुया। कौन कौन आज नीची जगह की मानंद बनना चाहता है? तो खुदा की हुजूरी पाक रूह वो बड़ी तेजी से आपके अंदर आने को है। लिखा है यहां पर कि जब ये सारी बातें हो गई तो मैं आप 14वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। मैं दरखास्त करता हूं कि सारी वर्शिप टीम सामने आ जाए। कईयां दे हौसले वध गए होंगे, बाइबल बंद हुई थे, है ना। बेचैनी बहुत होती है, लेकिन आपने इसी बेचैनी का आज मुकाबला करना है। वो जो अंदर ख्यालात आ रहे होते हैं, कुछ भी नहीं, आज टिक के बैठना है और खड़े होना है। अभी जब दुआ शुरू होगी तो जो जिंदगी, जिस जिंदगी का दिल खुला होगा, खुदावंद की हुजूरी उसके अंदर आ जाएगी। हालेलुया। ये जो आखिरी बात मैंने पढ़ी, ये आज के कलाम का आखिरी थॉट है जो मैं शेयर करना चाहता हूं। बगैर सलीब के नजात नहीं है, बगैर खून बहाए माफी नहीं है। गिनती की किताब में 12वें बाब में, गलबन 20वें बाब में शायद ये जिक्र है कि जब उन्होंने नाफरमानी की तो वहाँ पर जहरीले सांप आए थे जिन्होंने काटा और वो मर रहे थे। बर्निंग स्नेक्स, यानी कि उनका जहर जो था वो ऐसे था, जब डसते थे वो सांप तो ऐसे जैसे आग लग गई है जिस्म में। उस वक्त मूसा को खुदा ने ये गाइड किया था कि तू एक सांप बना जो पीतल का सांप है और उसको लगा दे, और जो कोई उस पीतल के सांप की तरफ देखेगा, जहर का डसा हुआ, सांप का डसा हुआ, वो बच जाएगा। और यहाँ पर खुदावंद उसको कोट कर रहा उस बात को कि जब जैसे वो पीतल के सांप को देखकर जहर के डसे हुए बच गए थे, वैसे ही जब मैं ऊंचे पर यानी सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा तो जो कोई मेरी तरफ नजर करेगा वो गुनहगार बच जाएगा। हालेलुया। नई पैदाइश यीशु मसीह के सलीब पर जान देने से पॉसिबल हुई है। पहले पॉसिबल ही नहीं थी, पहले नहीं था पॉसिबल कि हम मुनादी कर सकते कि अवेलेबल है, खुदा की हुजूरी नहीं थी अवेलेबल, अंदर आ सकती है, पॉसिबल नहीं था, मगर यीशु ने जान देकर पॉसिबल कर दिया है, उसने मुमकिन कर दिया है। क्योंकि हम तो खुदा की हुजूरी से निकाले गए थे, इसीलिए निकाले गए थे, अनफिट हो गए थे, क्योंकि अब हम अपनी बुनियाद पर वापस नहीं आ सकते थे। हमारे पास कोई कफारा नहीं था कि हम अपनी तरफ से खुद देते और वापस आ जाते खुदा की हुजूरी से। यीशु के कफारे ने, यीशु की सलीबी मौत ने हमारी कीमत अदा की है और हमारे हिस्से की सज़ा यीशु ने अपने ऊपर ली है, और अब उसके खून से पॉसिबल हो गया है। देखें इधर, एक तो ये कि हम उसकी हुजूरी में आ सकें, और उससे बढ़कर ये कि अब उसकी हुजूरी हम में आ सके। ये दोनों पॉसिबल हो गए। ये जो यीशु ने उसे कहा तुझे नए सिरे से पैदा, पानी और रूह से पैदा होना जरूर है। पानी खुदा का कलाम है और रूह होली स्पिरिट है। जब आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, वर्शिप की फिजा में बैठे हैं, यहाँ पर एंजल्स भी मौजूद हैं, खुदा के दरिया में आप बैठे हुए हैं, वो पानी आपके अंदर आना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं आएगा। यीशु ने कहा अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके अंदर आऊंगा। जैसे ही आप यस करेंगे, विलिंग हो जाएंगे, खुदा की हुजूरी आपके अंदर आ जाएगी 100%। हालेलुया, 100% चांस है इस बात का। और पानी और रूह कुद्दस काम कर रहा है। खुदा का कलाम पानी वो भी काम कर रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है। लेकिन रूह कुद्दस को नो ना कहें। जब वो आपको कह रहा है कि आज दे ही दे जिंदगी खुदावंद को, तो ऐसा एक्ट ना करें कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। समझ तो आपको आ रही है। और उस दिन ये ना हो कि आपको ये एक दिन आए जब आपको ख्याल आए कि उस दिन मुझे क्लियरली खुदा की आवाज़ आ रही थी और मैंने नो कर दिया। आपने नो नहीं करना, आपने यस करना है। अगला काम यीशु का है। हालेलुया। निकोदेमस शागिर्द बन गया। वो उन सब बुरे लोगों में रहते हुए भी खुदावंद को पा गया। उन बुरे फरीसियों में रहते हुए भी, उन मजहबी बुरे लोगों में रहते हुए भी एक खूबसूरत कदम उठा गया, यीशु के पास आ गया, और टाइमिंग में आ गया। हलीमी की, अपने ओहदे की बड़ाई को नहीं देखा, आ गया। हर तरह की जो बात ज़हन में आ सकती थी, नहीं मैं बड़ी चीज़ हूँ, उसको साइड पे रख के आ गया।
और यीशु से राज पा गया जिंदगी का। हालेलुया। वही यीशु आज यहां पर चल फिर रहा है, उसकी हुजूरी यहां पर है। आइए सब खड़े हो जाएं खुदा की हुजूरी में, कोई बातें ना करें। अगर आपके पास बच्चे हैं आप उनको थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहें। जब वो बच्चे हैं तो आप उनको डांट नहीं सकते, आप उन पर प्रेशर नहीं डाल सकते, आप उनको जेंटली बताते रहें कि खुदावंद की हुजूरी, होली स्पिरिट यहाँ पर है और वो हमें मिलने वाला है। हालेलुया। हम ज़बूर से शुरू करेंगे अगला सेशन। तेरे कोल की गुनाह दा इकरार, बोले हाँ मन लिया मैं तेहा डाडा बदकार। सब कहें ओ तन जिस दे बख्श गए सब गुनाह, ते टक गए सारे ओगन सदा। ओ तन जिस दे बख्श गए सब गुनाह, ते टक गए सारे ओगन सदा। ना रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब, तन है ते दिल उसदा नहीं खराब। ओ तन है ते दिल उसदा नहीं खराब। ओ तन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ते टक गए सारे ओगन सदा। तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार, हालेलुया। हाँ मन लिया मैं तेहा डाडा बदकार। हाँ मन लिया मैं तेहा डाडा बदकार। ओ धन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ते टक गए सारे ओगन सदा। ये बात, ये आपने क्या गाया कि ना रब जिस दे पापा दा करे साहब। आपको पता है ना वो बेटा मुशरफ बेटा जो चला गया था, करके तो बहुत कुछ गया था और जाके भी बहुत कुछ गड़बड़ें की। जब वापस आया तो इसलिए माफ कर दिया गया क्योंकि वो बेटा था, दूर हो गया था लेकिन था बेटा। ना रब जिस दे पापा दा करदा हिसाब, बोले ना रब जिस दे पापा दा करदा हिसाब। ओ तन है ते दिल उसदा नहीं खराब। ओ तन है उसके बेटे ते बेटी दिल हैं, वो उसदा आपका महान करना नहीं चाहता है। खराब। ओ धन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ते टक गए सारे ओगन सदा। ओ तन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ते टक गए सारे ओगन सदा। हर पल का वही है खुदा। आपकी बारी है, वही है खुदा। सांसों का वही मंबा, सांसों का वही मंबा। बाहें जो फैला है खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का, हर पल का वही है खुदा। हर पल का वही है खुदा। सांसों का वही मंबा, सांसों का वही मंबा। बाहें जो फैला है खड़ा,
आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। ओ चिथड़े उड़े कोड़ों से, उसका प्यार देखे, चिथड़े उड़े उसे जिंदगी दे, कोड़ों से बाल सजे कांटों से, बाल सजे कांटों से, दाढ़ी नुची हाथों से, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर हर खड़ा। पल का मिलकर, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बागे जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर आंख बंद हो जाए और जिसने फैसला कर लिया है खुदावंद को जिंदगी देने का, वो अपना हाथ उठा ले, आंखें बंद हो जाए, कोई किसी को ना देखे। जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं वो खुदा के खादम पास्टर विकी आएंगे और वो आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन आप पहले जिन्होंने हाथ उठाए हैं, आप जानते हैं कि एक बड़ा फैसला आपने कर लिया और खुदावंद आपके साथ है, वो आपको बहाल करेगा इस वक्त अपने वादे के मुताबिक। उसका वो सलीबी लहू वो अभी काम करेगा और आपकी ज़िंदगी धुल जाएगी और आप एक नए इंसान बन जाएंगे। मेरे पीछे जिन्होंने हाथ उठाए हैं वो कहे, खुदावंद यीशु तेरा शुक्र, तूने मुझसे बात की, तू मुझे बहाल करना चाहता है, तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, तू मुझे कुव्वत देना चाहता है, मुझे अपने खून से धो दे। मैं तुझे अपनी ज़िंदगी देता हूँ, मैं पूरे होश में हूँ और मैं होश हवास में ऐलान कर रहा हूँ कि आज से मैं खुदावंद का हूँ। पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। खुदावंद मुझे धो दे अपने लहू से, मुझे कबूल कर ले अपनी हुजूरी में। हालेलुया। इससे पहले कि खुदा के खादम दुआ करें, सब अपने हाथ उठाएं, एक दफ़ा और कहें, ना रब जिसने पादा करदा हिसाब, ना रब जिसने पादा करदा हिसाब, ओ तन है ते दिल उस दन ही खराब, ओ धन है ते दिल उस दन ही खराब, ओ तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, दे टके गए सारे ओगन सदा, ओ तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, दे टके गए सारे ओगन सदा। खुदा के खादम आपके लिए दुआ करने को हैं। और इसके बाद वो लोग जो खुदा की एक नई अनॉइंटिंग को आज अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आपने आगे आना है। इस दुआ के बाद कैमरास को सामने से हटा दीजिए ताकि लोग आगे आएँ। इसके बाद पहले खुदा के खादम के साथ दुआ करेंगे। हालेलुया। लिफ्ट योर हैंड्स टू हेवन। सब अपने हाथ बुलंद करें आसमान की तरफ, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ। लॉर्ड, आई जस्ट प्रे for everyone who has raised their hands, oh Lord God. They are not raising their hands for anyone but you. खुदावंद तू इनके हाथों को देख रहा है, खुदावंद तू इनके दिलों की कमिटमेंट्स को देख रहा है, खुदावंद ये अपनी खुदावंद एक दफ़ा फिर अपनी जान खुदावंद तेरे हाथों में दे रहे हैं, खुदावंद अपनी जिंदगी को खुदावंद तेरे से खुदावंद कमिट कर रहे हैं। Lord, I pray that you will honor their commitments, oh Lord God. I declare an end to the schemes of the enemy upon their lives, oh Lord God. I cancel the schemes of the enemies upon their life. I cast every devil and every schemes of the enemy out of their lives, oh Lord God. And I say, Lord God, that they shall excel and go further in you, oh Lord God. They will increase, खुदावंद ये तुझ में बढ़ते जाएंगे और शैतानी कोई भी हमला खुदावंद इनके खिलाफ खुदावंद कामयाब नहीं होगा। Lord, I commit them into your hands. I pray your blessings over their lives, oh Lord God. And I pray, Lord, that these people belong to you, oh Lord God. Their lives belong to you, oh Lord God. And the enemy cannot have them. The enemy cannot have any claim over their lives. I cancel those claims of the enemy in the name of Father, Son, and the Holy Spirit, oh Lord God. And I declare
your power and your presence to manifest itself in a powerful and in a mighty way upon their lives, O Lord God. So Lord, take your people and use them for your purpose and for your glory. I declare in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Come on, let's give a round of applause to King Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Father. तू ही